गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम गौरव एंड वेलकम टू इंडिपेंडेंट स्टडी। और आज का जो हमारा लेक्चर है ये हिस्ट्री का सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम बात करेंगे मेजर डायनेस्टी इन हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश। इसमें हम बात करेंगे एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री का, जो भी इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज हैं और जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उसके बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, देखिए अगर मैप के थ्रू देखें मध्यकालीन प्राचीन और मध्यकालीन मध्य प्रदेश के जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं और इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे राजवंश हैं उनके बारे में अगर बात करें तो ये देखिए आप, सबसे पहले अगर ग्वालियर में हम बात करेंगे तो ग्वालियर क्षेत्र में नागवंशियों ने नागवंश का प्रभुत्व रहा था, नागवंश स्थापित किया था। इसमें दो इनकी शाखाएं थी, एक नीमच में और एक निमाड़ क्षेत्र में और एक ग्वालियर क्षेत्र में। तो ये देखिए जो हमारा निवाड़ क्षेत्र में था, नागवंश का जो निवाड़ क्षेत्र में था, उसके संस्थापक कौन थे? वृषनाग जी थे। और ग्वालियर क्षेत्र में जो थे, वो ग्वालियर रीजन में जो थे वो तो कौन? भीमनाग जी थे। तो नागवंश कहाँ कहाँ रहा है? निमाड़ क्षेत्र में और ग्वालियर अंचल में। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो ये देखिए, नेक्स्ट अगर देखें तो देखिए खजुराहो में हमारे चंदेल वंशी शासकों का राजवंश रहा है, जिसमें नानुक, जिसकी स्थापना की थी नानुक राजा कौन थे? नानुक ने चंदेल वंशों की स्थापना की थी। उसके बाद अगर हम देखें मगवंश जो था, मगवंश बघेलखंड का जो क्षेत्र था, वहाँ पर हमारे मगवंश ने राज्य किया था। और वहाँ की स्थापना किसने की थी? तो ये थे भद्रमग ने। भद्रमग के द्वारा मगवंश का स्थापना की गई थी बघेलखंड क्षेत्र में। उसके बाद अगर हम अमरकंटक क्षेत्र में देखें तो अमरकंटक क्षेत्र में हमारे पांडव वंश ने राज किया है। और पांडव वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? वत्सराज। कौन थे? वत्सराज। और ये किस क्षेत्र में था? अमरकंटक क्षेत्र में था। उसके बाद अगर हम त्रिपुरी में बात करें तो हमारे त्रिपुरी जो आज का जबलपुर वाला क्षेत्र है, तो वहाँ पर हमारे बोधि वंश ने राज किया था प्राचीन काल में। और बोधि वंश के जो संस्थापक थे उनमें दो लोगों का नाम आता है, श्री बोधि और चंद्र बोधि। तो बोधि वंश कहाँ पर था? त्रिपुरी में था। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे कि बोधि वंश का शासनकाल कहाँ पे था, कि पांडव वंश का शासनकाल कहाँ पर था। उसके बाद अगर हम देखें तो ये देखिए महाकौशल क्षेत्र में अगर हम बात करें तो महाकौशल क्षेत्र में हमारा शैल वंश था, और जिसकी स्थापना किसने की थी? श्रीवर्धन जी ने। श्रीवर्धन इसके संस्थापक थे शैल वंश के। और ये शैल वंश किस क्षेत्र में था? महाकौशल क्षेत्र में था। उसके बाद अगर बैतूल क्षेत्र में बात करें तो बैतूल में हमारे राष्ट्रकूट थे। राष्ट्रकूटों की स्थापना बैतूल में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? नत्र राज के द्वारा। नत्र राज जो हमारे राष्ट्रकूट वंश के थे, उन्होंने बैतूल क्षेत्र में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। उसके बाद अगर हम देखें खंडवा क्षेत्र में, अगर हम देखें तो खंडवा क्षेत्र में हमारा मोखली वंश, जो मोखली वंश है वो किस क्षेत्र में हमारे राज किया? उसने खंडवा क्षेत्र में किया, निमाड़, पूर्वी निमाड़ क्षेत्र में। और इसमें अगर महत्वपूर्ण शासकों की बात करें या फिर इसके संस्थापक, तो सॉरी, ये हैं सर्ववर्यन जी और ईश्वर वर्मन जी। आप देख लीजिए, सर्ववर्यन जी और ईश्वर वर्मन जी। खंडवा क्षेत्र में मौखरीगंज का शासन कहाँ पर था? खंडवा क्षेत्र में था। उसके बाद अगर हम विदिशा में बात करें, देखिए अगर हम विदिशा में बात करें तो यहाँ पर हमारे शुंग वंश ने शासन किया है। शुंग वंश के जो यहाँ पे जो शासन किया था वो प्रमुख राजा कौन थे? ये हमारे अग्निमित्र जी थे। मालविका अग्निमित्र में भी इनका वर्णन किया गया है कालिदास जी के द्वारा। उसके बाद अगर सांची पे देखें तो सांची पे हमारे ये देखिए, सांची में हमारा कुषाण वंश ने शासन किया है। और किस राजा ने किया? ये वशिष्ठ जी ने यहाँ पे शासन किया है। तो ये पूछ सकते कुषाण वंश किस क्षेत्र में था? सांची में था। शुंग वंश कहाँ पर था? विदिशा में था। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो वाकाटक वंश था, ये भी हमारा विदिशा और सांची वाले क्षेत्र में थे। और इनको किसने स्टेब्लिश किया था? प्रवरसेन प्रथम ने यहाँ पे शासन किया, वाकाटक राजवंश ने, विदिशा और सांची के क्षेत्र में। और प्रमुख मध्य प्रदेश के राजा कौन थे? ये प्रवरसेन थे। उसके बाद अगर देखिए अगर हम देखें मौर्य वंश की बात करें तो मौर्य वंश ने शासन कहाँ कहाँ किया? इन्होंने मालवा क्षेत्र में किया, उज्जैन में किया है, विदिशा में किया। ये पूरा जो रीजन था ये मौर्य वंश का था। और मौर्य वंश में मध्य प्रदेश में मुख्यतः किसने किया है? अशोक ने किया है। यहीं से उन्होंने शादी भी की है, यहीं उनको विदिशा की राजकुमारी से, और यहीं पे उन्होंने सांची का स्तूप भी बनवाया है। तो ये सब कुछ ये हम आगे इनको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ एरिया समझा रहा हूँ कि किस एरिया में कौन से राजवंश था। उसके बाद अगर नेक्स्ट देखिए हम तो ये देखिए मालवा क्षेत्र में जो हमारे हैं
मालवा क्षेत्र में जो इंपॉर्टेंट हमारी डायनेस्टी रही है वो एक सातवाहन है। सातवाहन जिसके प्रमुख मध्य प्रदेश में प्रमुख राज्य जो इन्होंने किया वो किसने किया, गौतमी पुत्र सतकर्णी जी के द्वारा यहाँ पर शासन किया गया मालवा क्षेत्र में। मालवा से लेकर पूरा मालवा से लेकर निमाड़ क्षेत्र तक। उसके बाद अगर हम बात करें मालवा क्षेत्र में और बात करें मालवा उज्जैन क्षेत्र तो यहाँ पे शक छत्रप जो हमारे शक छत्रक वंश था उसने भी यहाँ पे मालवा क्षेत्र में शासन किया। और उसके जो प्रमुख राजा थे वो कौन थे मध्य प्रदेश में जिन्होंने राज किया है, छत्रप नेपान जी के द्वारा यहाँ पे शासन किया गया जो कि शक छत्रप राजवंश के थे और मालवा में इन्होंने राज्य किया था। उसके बाद मालवा में और अगर हम बात करें तो कर्दमक राजवंश ने यहाँ पे किया जिसके राजा थे चेष्टन। कर्दमक राजवंश कहाँ पर जो कर्दमक राजवंश था वो कहाँ पर उन्होंने शासन किया है, मालवा क्षेत्र पे किया है। और इनके प्रमुख राजा कौन थे, चेष्टन थे। उसके बाद अगर हम महेश्वर खरगोन की बात करें तो यहाँ पर हैहई वंश ने शासन किया है महेश्वर में, हैहई वंश ने, जिसमें के प्रमुख राज्य जो मध्य प्रदेश में जिन्होंने राज किया था वो कौन है, कार्तिवीर राजा ने यहाँ पर हैहई वंश का महेश्वर में शासन किया था। उसके बाद अगर हम देखें कि मंदसौर में अगर हम देखें, देखिए मंदसौर में यहाँ पे ये ओलिकर वंश, ये जो ओलिकर वंश है ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओलिकर वंश का राज्य क्षेत्र कहाँ पर था, तो मध्य प्रदेश में ओलिकर वंश का राज्य क्षेत्र कहाँ था, मंदसौर क्षेत्र में था। और इसके प्रमुख राजा थे वो कौन थे, यशोधर्मन और विष्णुवर्मन, जिन्होंने मध्य प्रदेश में शासन किया। किसने किया, यशोधर्मन और विष्णुवर्मन जी ने। मंदसौर में कौन सा था ये, ओलिकर वंश। उसके बाद अगर हम गुर्जर प्रतिहार, ये भी इन्होंने यहाँ पे मंदसौर में और मालवा मंदसौर में उज्जैन नीमच यहाँ पर वो किया। तो किसने किया, ये गुर्जर प्रतिहार में। और यहाँ पे जो प्रमुख राजा थे उस टाइम मध्य प्रदेश में इन्होंने राज किया गुर्जर प्रतिहार राज शासकों में नागभट्ट द्वारा किया गया, नागभट्ट द्वितीय द्वारा यहाँ पर शासन किया गया। तो ये हमारे प्रमुख राजवंश थे। आइए अब इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए कल हमने वहाँ पे आपको वहाँ तक पढ़ा था, जो हमारे जो लेक्चर थे उसमें हमने आपको पुरा पाषाण काल, प्राग ऐतिहासिक काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। अब हम वैदिक काल से मध्य प्रदेश को अगर स्टार्ट करें तो देखिए मध्य प्रदेश से अगर हम पढ़ें इसमें तो देखिए मध्य प्रदेश में वैदिक काल कब से स्टार्ट हुआ, तो ऋषि अगस्त्य थे उनके नेतृत्व में आर्यों ने नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र में आगमन हुआ उनका। और यहाँ पे सबसे प्रमुख जो राजवंश थे वो हैहई वंश के जो अभी हमने पीछे पढ़ा महेश्वर में था, उनका हैहई वंश के राजा कार्तिवीर थे। हैहई वंश के राजा कार्तिवीर थे जिन्होंने कार्तिवीर अर्जुन थे जिन्होंने महेश्वर नामक नगर बसाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीएससी में पूछा भी गया है महेश्वर नामक नगर किसने बसाया है, तो हैहई वंश के राजा कार्तिवीर अर्जुन ने महेश्वर क्षेत्र को बसाया, महेश्वर नगर को बनाया। अगर मौर्य काल में मध्य प्रदेश की बात करें तो देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश में मौर्य काल में राजा अशोक ने शासन किया है। और उनका मुख्य जो उनको बनाया गया था राज्यपाल कहाँ का बनाया गया था, अवंती का बनाया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। और उसके बाद हम देखें देवनाम प्रियदर्शी इनका नाम है, देवनाम प्रियदर्शी, पीएचसी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसके बाद अगर हम देखें कि इन्होंने शादी किससे की है, तो ये विदिशा की एक राजकुमारी थी श्रीदेवी, उनसे इन्होंने अशोक ने शादी की है। और इन्होंने फिर उसके बाद अगर इम्पोर्टेंट देखिए हम जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो अभिलेख के बारे में पूछे गए कि मौर्य साम्राज्य से या फिर मौर्य साम्राज्य के समय में कौन कौन से अभिलेख कहाँ से मिले। तो देखिए गुर्जरा अभिलेख जो है वो दतिया में है। ये क्यों फेमस है, क्योंकि इसमें अशोक का नाम अशोक बताया गया है। रूपनाथ जो अभिलेख है वो कहाँ से, तो गुर्जरा अभिलेख कहाँ से मिला है, दतिया से मिला है। रूपनाथ जो अभिलेख है वो कहाँ से मिला है, कटनी से मिला है। पनगुड़ैया जो अभिलेख है वो कहाँ से मिला है, सीहोर से मिला है। सारो मारो अभिलेख कहाँ से मिला है, ये शहडोल से मिला है। और भरूच स्तूप की अगर हम बात करें तो भरूच स्तूप सतना में है, ये सतना से मिला है। भरूच स्तूप मौर्यकालीन है ये, और इसको किसने खोजा था, कनिंगम ने, जो कनिंगम थे उन्होंने इसको खोजा था। तो ये इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से क्वेश्चन बनेगा कि गुर्जरा अभिलेख कहाँ पर है, दतिया में है। रूपनाथ कटनी में है। पनगुड़ैया कहाँ पर है, सीहोर में है। सारो मारो शहडोल में है। और भरूच स्तूप सतना में है। और ये किससे संबंधित है, ये मौर्य काल से संबंधित है। अगर मध्य प्रदेश में शुंग काल का देखें कि शुंग काल में अगर देखें तो शुंग काल में पुष्यमित्र शुंग
तो शुंग काल में जो उनके राजा थे पुष्यमित्र शुंग, उन्होंने सांची के स्तूप का तोरण द्वार बनवाया और रेलिंग बनवाया। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि सांची के स्तूप को बनवाया किसने था? राजा अशोक ने बनवाया था, मौर्यकालीन है। और लेकिन वहाँ पे जो अशोक में जो सांची का स्तूप है उसकी रेलिंग और उसका तोरण द्वार जो था वो किसने बनवाया था? पुष्यमित्र शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया था। उसके बाद इनके पुत्र हुए अग्निमित्र जिन्होंने विदिशा पे राज किया। और इन्हीं की प्रेम कथा मालविका अग्निमित्रम को किसने लिखा है? कालिदास के द्वारा लिखा गया है मालविका अग्निमित्रम, जिसमें इनका उल्लेख किया गया है शुंग वंश के राजा अग्निमित्र का। उसके बाद अगर हम देखिए भरूत स्तूप जो कि बनवाया किसने था? अशोक के टाइम पे बना था, मौर्यकालीन में। सतना में इनकी जानकारी मिलती है शुंग वंश की। उसके बाद भाग, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इनके राजा जो भागभद्र थे उनके टाइम पे हेलियोडोरस जो राजदूत था वो आया था इनके दरबार में, और उसने गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। गरुड़ स्तंभ की वेश नगर में, जो विदिशा है हमारा, वहाँ पे वेश नगर में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की, जो कि भगवान विष्णु से रिलेटेड है, भगवान विष्णु की आराध्य है। नेक्स्ट अगर इम्पोर्टेंट बात करें तो सातवाहन वंश। अगर हम मध्य प्रदेश में सातवाहन वंश को देखें तो मध्य प्रदेश में सातवाहन वंश के जो प्रमुख राजा थे वो कौन थे? विशिष्टिपुत्र पुलभमी थे, जिन्होंने महिष्मती और सतपुड़ा पर राज किया था। और इनके सिक्के अगर हम देखें, क्वेश्चन ये पूछा गया है पीईपी में, एसआई में भी पूछा गया है कि सिक्के जो सातवाहन वंश है उनके सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये जबलपुर और होशंगाबाद से प्राप्त हुए। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इनके सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? जबलपुर और होशंगाबाद से। और विशिष्टिपुत्र पुलवामा कहाँ पर है? ये सातवाहन वंश। और इन्होंने शासन कहाँ पर किया था? महिष्मती और सतपुड़ा क्षेत्र में। अगर हम नागवंश की बात करें, मध्य प्रदेश में नागवंश को देखें तो राजा धवल थे, उन्होंने नागवंश को स्थापित किया था। हमने देखा था ग्वालियर क्षेत्र में, पवाया क्षेत्र में, और इनकी राजधानी कहाँ पर थी? पवाया ग्वालियर में थी। तो नागवंश कहाँ पर था? ये ग्वालियर क्षेत्र में था। और इसके प्रमुख राजा कौन थे? राजा धवल, जिन्होंने मध्य प्रदेश में नागवंश की स्थापना, मध्य प्रदेश में नागवंश के थ्रू शासन किया था। अगर गुप्त वंश की बात करें मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में गुप्त वंश में समुद्रगुप्त का नाम आता है, जिन्होंने विदिशा पर राज किया था। और विदिशा के राजा श्रीधर वर्मन को हराकर विदिशा पे अपना गुप्त वंश की स्थापना की थी। उसके बाद इनके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो इनके बारे में हमें जानकारी विदिशा का जो एरण अभिलेख है, एरण अभिलेख जो है वहाँ से इनके बारे में जानकारी मिलती है। और मंदसौर में, और इनके बारे में और कहाँ से जानकारी मिलती है? तो इनके बारे में मंदसौर के कहोम अभिलेख। तो कहोम अभिलेख किससे रिलेटेड है? कहोम अभिलेख गुप्त वंश और भीतरी अभिलेख, ये दो अभिलेख हैं। ये कहाँ से मिले हमें? मंदसौर से मिले। कहोम अभिलेख और भीतरी अभिलेख, तो ये कहाँ के हैं? गुप्त वंश के हैं। और किससे रिलेटेड है? ये समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। एरण अभिलेख, कहोम अभिलेख और भीतरी अभिलेख। अगर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में बात करें तो उन्होंने मध्य प्रदेश में उन्होंने भी अपना कार्य किया। उज्जैनी को इन्होंने दूसरी राजधानी बनाया था अपने शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और इनके नवरत्न में थे कालिदास जी थे। इनके नवरत्न में कौन था? कालिदास जी रहते थे। और इनके बारे में अगर देखें कि इनके बारे में गुप्त साम्राज्य में कहाँ से जानकारी मिलती है, तो इनके बारे में तुम्बन अभिलेख जो अशोक नगर में है, तुम्बन अभिलेख, वो किससे रिलेटेड है? विक्रमादित्य से, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से रिलेटेड है, गुप्त वंश से। और ये कहाँ पर है? अशोक नगर में। सुपिया अभिलेख, जो सुपिया अभिलेख है वो कहाँ से है? ये रीवा से पाया गया है, सुपिया अभिलेख। और उदयगिरी गुहालेख जो है वो कहाँ से? विदिशा से पाया गया है। और ये कहाँ पर है? और ये किससे रिलेटेड है? ये हमारे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और गुप्त वंश से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन जो बनते हैं वो इनसे बनेंगे। तुम्बन अभिलेख कहाँ पर है? अशोकनगर में। सुपिया अभिलेख का है? रीवा में। उदयगिरी गुहालेख का है? आपका विदिशा में। उज्जैनी को दूसरी राजधानी किसने बनाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने बनाया था। और विदिशा के राजा धरवर्मन को किसने हरा के यहाँ पे गुप्त वंश की स्थापना की थी? समुद्रगुप्त ने की थी। एरण अभिलेख से किसकी जानकारी मिलती है? समुद्रगुप्त से मिलती है। और मंदसौर के कहोम अभिलेख और भीतरी अभिलेख, पहला क्वेश्चन ये किससे रिलेटेड है और किससे रिलेटेड है? तो ये गुप्त वंश के समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। दूसरी चीज कि ये कहाँ पर है, तो ये मंदसौर में कहोम अभिलेख और भीतरी अभिलेख। अन्य अगर महत्वपूर्ण कुछ हम देखें कि जो क्वेश्चन के परसेप्शन से इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन जिनसे बन सकता है, तो ये देखिए, ये है खानदेश जो बुरहानपुर है, जो ताप्ती नदी के तट पर है। तो ये किसका, तो ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, किसने इस्टेब्लिश किया था? तो ये दिल्ली सल्तनत का एक प्रांत था। जो बुरहानपुर का जो खान देश था, बुरहानपुर को हम खान देश बोलते थे, तो ये दिल्ली सल्तनत का प्रांत था।
और ये ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। और इसके अगर संस्थापक की बात करें तो ये है मलिज रजा फारूकी। मलिज रजा फारूकी द्वारा खानदेश की स्थापना की गई है, मलिज रजा खानवी। और अगर इसके हम अंतिम शासन की देखें कि अंतिम शासन कौन थे, जो इंपॉर्टेंट शासन देखिए वही देखेंगे जिनसे क्वेश्चन बनेगा। जो इंपॉर्टेंट शासन है वो है आदिल खान तृतीय। फारूकी वंश के जो आखिरी शासक थे वो कौन थे, आदिल खान तृतीय। 1601 में अकबर ने इसको मुगल साम्राज्य में मिला लिया था, बुरहानपुर को 1601 में। तो बुरहानपुर को किसके द्वारा मुगल साम्राज्य में मिलाया गया था, अकबर के द्वारा। और इसकी स्थापना किसने की थी, बुरहानपुर की खानदेश की मलिज रजा फारूकी ने। और किस वंश ने यहाँ पे शासन किया है बुरहानपुर में, तो ये किसने किया, फारूकी वंश ने। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखिए मालवा सल्तनत की बात करें अगर हम, तो मालवा सल्तनत की स्थापना किसने की है, दिलवार खां गौरी के द्वारा मालवा सल्तनत की स्थापना की गई थी। और उनके पुत्र हुए थे अल्प खां, जिनको हम हुशंग शाह की उपाधि, इन्होंने हुशंग शाह की उपाधि ली थी। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। अगर क्वेश्चन बन सकता है तो इनसे बन सकता है। अल्प खां का नाम क्या था, हुशंग शाह, यानी हुशंग शाह का नाम क्या था, अल्प खां, सॉरी हुशंग शाह इनकी उपाधि थी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सारे काम किए। इन्होंने शदियाबाद था उसमें मांडू नगर को बसाया इन्होंने। मांडू किसको बनाया गया है, मांडू को किसने बसाया है, हुशंग शाह ने। हुशंग शाह का नाम क्या था, अल्प खां। और वो किस खानदान के थे, गौरी, दिलावर खां गौरी खानदान के थे, मालवा सल्तनत से। उसके बाद इन्होंने दूसरी चीज़, इन्होंने होशंगाबाद शहर को बचाया, किसने, हुशंग शाह ने, अल्प खां जो उनका नाम था। उसके बाद 1555 में बाज बहादुर इनके वंश के अंतिम शासन हुए। और 1564 में इस शासन का अंत हो गया। 15 बाज बहादुर और रानी रूपमती का जो था प्रेम संबंध था, उसके बारे में चर्चा होती है। तो वो कब, तो बाज बहादुर ने कब शासन किया मालवा को, 1555 में। और 1564 में इस शासन का अंत हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो भोपाल शहर के बारे में देखिए, ये पीएससी में पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है कि भोपाल शहर की स्थापना किसने की थी, तो ये दोस्त मोहम्मद खान ने। दोस्त मोहम्मद ने भोपाल शहर की स्थापना की थी। ये पीएससी में क्वेश्चन पूछा भी है। और पहली अगर इसकी महिला शासिका देखें तो कौन है, कुदसिया बेगम जी। कुदसिया बेगम यहाँ की पहली, भोपाल रियासत की पहली महिला शासिका थी, और जिन्होंने जामा मस्जिद, गौर महल आदि स्थान को बचाया है। जामा मस्जिद, तो भोपाल में अगर ये क्वेश्चन बन सकते हैं, भोपाल में जामा मस्जिद किसने लगाई है, तो ये कुदसिया बेगम जी ने बताई है। और गौर महल किसने बचाया है, गौर महल कुदसिया बेगम जी ने ही बचाया है, जामा मस्जिद और गौर महल। उसके बाद अगर नेक्स्ट अगर इसकी शासिका देखें तो ये है जहाँ बेगम, जिन्होंने भोपाल में मोती मस्जिद की स्थापना की। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि जहाँ बेगम ने कौन सी मस्जिद की स्थापना की है, मोती मस्जिद की स्थापना किसने की है, जहाँ बेगम ने की है। उसके बाद के खुसरो, जहाँ बेगम, और फिर बेगम सजिदा, तो इन्होंने भी यहाँ पे शासन किया है, के खुसरो, जहाँ बेगम और बेगम सजिदा। तो फ्रेंड्स ये हमारे इम्पोर्टेंट डायनेस्टी जो कि प्राचीन काल की थी वो हमारी कंप्लीट हुई। अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे जो भी हमारी इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज होंगी। अब जो हमारी रिमेनिंग जो इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज होंगी उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जो कि मॉडर्न थे, जैसे सिंधिया वंश, कलचुरी वंश, परमार वंश, इनके बारे में सब कुछ डिटेल से पढ़ेंगे कि किस क्षेत्र में किस शासक ने क्या क्या किया, कैसे किया। तो फ्रेंड्स थैंक यू। और इसके बाद एक और चीज़, आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर भी आप मुझे गौरव शर्मा के नाम से फॉलो कर सकते हो। उसके बाद हमारा एक इंस्टाग्राम ग्रुप है independent/study 365, आप उसको ज्वाइन कीजिए। आपको वहाँ पे इंपॉर्टेंट नॉलेज मिलेगी और इसके बारे में अपडेट मिलेगा।